स्वामी जी, संवर और निर्जरा की बात चल पड़ी, इसको थोड़ा और खुलासा करते हैं। भगवान ने 24 तीर्थंकरों ने 2 धर्म बताए, संवर और निर्जरा। और जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है वह ये निर्जरा का मतलब कर्मों का, कर्म शरीर का जो कि आत्मा के साथ लगा हुआ है उससे जरण होना, उससे अलग होना, विलग होना, वो निर्जरा हो गई है। और संवर का अर्थ होता है कि जो है हमारे वहां पर मूल त्याग से जुड़ा हुआ है। और वो भगवान ने तप के, निर्जरा के 12 भेद भी किए गए। उस पर थोड़ा मेरा प्रश्न है। 6 बाह्य भाग, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता। और 6 भाग है भीतर के, जो कि अब मैं उसको आपके दृष्टि से जोड़ता हूं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। ये मानता है जैन धर्म की ये भीतर के हैं, ये हमारी दृष्टि कहिए, हमारा भीतर भाव कहिए, भीतर हमारी सोच कहिए, उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि ये संवर निर्जरा का ये स्पष्टीकरण है। और इसमें वही बात जो संवर पूर्वक निर्जरा, बंध पूर्वक निर्जरा, वहां भी कॉन्सेप्ट है। तो वहां कॉन्सेप्ट संवर पूर्वक निर्जरा से हम इसको जोड़े तो वो भीतर का जितना भी है प्रायश्चित से लगा के 6 जो आंतरिक भेद है उससे मानते हैं। और उससे ऐसा बताया जाता है कर्मों की शुद्धि बहुत द्रुत गति से होती है, क्योंकि वो समझ से कहिए, दृष्टि से कहिए या आंतरिक प्रायश्चित से कहिए जुड़ा हुआ। तो कृपया थोड़ा ये और प्रश्न गहन हो गया, तो इसको भी आप जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से 6 बाहर के भेद, 6 भीतर के भेद और त्याग से जुड़ा हुआ है। त्याग भी 2 तरह का, एक तो मन वचन काया बाह्य और एक भीतर का, कि भाई भावों में ही त्याग लेना। वो तो किस तरीके से ये सारा है, कृपया थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताएं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। भगवान महावीर की परंपरा में 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप बताए गए हैं और उसी को ही पुरुषार्थ माना जाता है। बाह्य तप मन वचन काया से करना होता है, अभ्यंतर तप वो ज्ञान दर्शन से करना होता है। बाह्य तप इसीलिए जरूरी था क्योंकि एक इंसान होने के नाते अगर आप बाह्य तप करते हैं तो सबसे पहला शरीर स्वस्थ रहता है, फिर मन और वचन दोनों तप के माध्यम से आप अच्छा बना सकते हैं, वाणी विचार, और पुण्य का उपार्जन भी कर सकते हैं। तो बाह्य तप भले ही रिलेटिव सत्य है, मगर वो मास ऑफ पीपल के लिए एक शुभ क्रिया है और हर व्यक्ति अपने अपने धर्मों में शुभ क्रिया करने में आकर्षित होती रहेगी, क्योंकि बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि मन वचन काया ही कर्मों की भुगतान का साधन है और मन वचन काया ही पुरुषार्थ का भी साधन है, ऐसा बताया गया है। और इसीलिए हम सब अभी तक कंफ्यूज थे कि इसके बीच में पुरुषार्थ और परिणाम वाला भाग है, उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन कहाँ है वो मालूम नहीं था। तो आध्यात्म विज्ञान ने बताया कि मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई सभी अवस्थाएं, उसमें पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसीलिए हम अपने जीवन में
जब हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो अभ्यंतर तप के लिए सोचना चाहिए। अभ्यंतर तप वो बाहर दिखते नहीं है। अभ्यंतर तप के अंदर मानस अपनी प्रवृत्ति जो एक्टिव रूप में करते हैं वो अंदर करते हैं, जैसे भाव, जैसे प्रकृति को देखने का सामयिक, जैसे प्रतिक्रमण, जैसे निश्चय करना, ये सब अंदर होता है, बाहर दिखता नहीं है। वृत्ति संक्षेप कहो, संलेखना कहो, सामयिक प्रतिक्रमण कहो, तो ये आंतरिक क्रिया है। वो मुक्ति का मार्ग का, वहां से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। बाह्य तप से तो पाप पुण्य है और इसलिए बाह्य तप से संसार है, मगर 6 अभ्यंतर तप है, वो अंदर के अज्ञान को मिटाना और डेवलपमेंट बढ़ाना और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भावना करना, ये 3 सिखाता है अभ्यंतर तप। संसार में से धीरे 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 करके मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव सत्य की वैल्यू वैसे भी आध्यात्म जगत में शून्य है, और जैसे जैसे समझ में आती है तो उनका मोह भी खत्म हो जाता है। इसीलिए आध्यात्म विज्ञानी बताते हैं कि जैसे जैसे आप विज्ञान की ओर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा कि अभ्यंतर तप जो होता है वो तप बाहर तो नहीं दिखता है, मगर अज्ञान, अंदर की जो रॉन्ग बिलीफ है अज्ञान के रूप में, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, वो खत्म करने का काम करते हैं। और दूसरी बात, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों का पुरुषार्थ भी करते हैं। तो फिर मन वचन काया क्या करता है उस व्यक्ति का? तो उनका मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो एक ही पैकेज में आ जाता है, कुदरती रचना। और जब कुदरती रचना शब्द आया तो इसी में मेरी कोई प्रायोरिटी है अथवा मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूं, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान साफ बताता है कि अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अभ्यंतर तप समझना पड़ेगा, बाह्य तप नहीं। अभ्यंतर तप इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो अज्ञान को मिटाने में सहयोग करेगा। तो धीरे धीरे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और कुछ सनातन सत्य की जानकारी लेते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की वाणी को आपने स्वीकार करते और करना ही है, भगवान तो भगवान ही होते हैं। उसका सुंदर लॉजिकली आपने उत्तर दिया कि जो बाहर के जो 6 तप है, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, शुभ प्रवृत्ति के लिए, मन वचन काया के द्वारा, और लेकिन ये शुभ प्रवृत्ति सोने की बेड़ी है, वह भी संसार को बढ़ाती। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात कही, भीतर के जो 6 तत्व है, तो भीतर के जो 6 तत्व है वो ज्ञान दर्शन से किए जाते।